नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा। बिहार चुनाव की सरगर्मियां फिलहाल बहुत तेज है। खासतौर से अभी जब रामविलास पासवान का निधन हुआ है तब सियासी समीकरण बहुत ज्यादा बदलने के आसार हैं। पर कुछ सवाल हैं जो उनके निधन के बाद भी बहुत ज्यादा तेजी से उठ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले के अगर आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान सुनेंगे तो आपको याद होगा उन्होंने रामविलास पासवान जी की सेहत की फिक्र जताई थी जब रामविलास पासवान इस दुनिया में थे। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि वो मेरे पुराने मित्र हैं और राज्यसभा वो हमारी ही मदद से गए हैं। यानी एलजेपी के तो वहां विधायकों की संख्या इतनी ज्यादा थी नहीं कि वो उनको सपोर्ट कर पाते और रामविलास पासवान राज्यसभा तक पहुंच पाते। ये सपोर्ट था नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का, जिसकी वजह से रामविलास पासवान राज्यसभा सांसद बन पाए और उसके बाद मोदी कैबिनेट का हिस्सा बन पाए। चिराग पासवान को कुछ बातें याद दिलाने के लिए नीतीश कुमार ने ये बात कही थी, पर इनकी सच्चाई क्या है? क्या नीतीश कुमार ये नहीं चाहते थे कि रामविलास पासवान राज्यसभा जाए और बहुत मान मनोबल के बाद उनकी पार्टी को उन्होंने ये निर्देश दिए कि ठीक है, सबको रामविलास पासवान के फेवर में वोट करना है? क्या नीतीश कुमार ये भी नहीं चाहते थे कि एलजेपी के जो 2-3 विधायक गिनती के पहुंचे हैं वो भी नीतीश कैबिनेट में शामिल हो पाए, मंत्री बन पाए? क्या ये सब इच्छा नहीं थी नीतीश कुमार की? ये तमाम सवाल खड़े हुए हैं चिराग पासवान के एक पत्र के बाद। ये पत्र हालांकि कुछ दिन पहले लिखा गया है, सितंबर माह में लिखा गया है, जो उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को लिखा था और तमाम बीजेपी के जितने आला कमान हैं उनको संबोधित किया था इस पत्र के जरिए। पर सवाल यही थे, उसमें भी यही बातचीत थी, जिनके बाद ये तमाम सवाल अब जब रामविलास पासवान जी नहीं रहे, एलजेपी फिलहाल अपने संस्थापक को खो चुकी है, बेहद दुख में डूबी है, खासतौर से चिराग पासवान, जिसके बाद ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। क्योंकि उस जो पत्र लिखा था चिराग पासवान में, उसमें बेहद दर्द शामिल था, एक पुराना अपमान शामिल था जिसके घूंट पीकर एलजेपी अभी तक बिहार में काम कर रही थी। चिराग पासवान ने इस लेटर में, वैसे तो नीतीश कुमार पर जो हमले साधते रहते हैं उसका पूरा जिक्र किया था इस लेटर में कि किस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी घटी है नीतीश कुमार की। चिराग पासवान ने साफ लिखा कि एक तरफ तो पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी पूरे देश में बढ़ रही है, पीएम मोदी लोक नेता बन चुके हैं, लेकिन नीतीश की जो प्रसिद्धि है, जो एक्सेप्टेंस है, वो घट रहा है बिहार में। इसलिए अगर नीतीश के चेहरे पर चुनाव होता है तो संभवतः एनडीए को नुकसान होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, चिराग ने इस लेटर में ये भी दावा किया था कि बीजेपी के ही बहुत से नेता हैं जो नहीं चाहते कि नीतीश कुमार फिर से सीएम बने या उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। खैर, इन सब असंतोष को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि अब जो चुनाव होंगे उसका चेहरा, एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार ही होगा, जिसके बाद एलजेपी गठबंधन से अलग हो चुकी है। पर इसमें एक लाइन जो चिराग ने लिखी थी वो बेहद दुखी दिखाने वाली थी और बेहद डराने वाली थी कि ये जितने तेवर बदले हैं चिराग पासवान के, वो यूं ही नहीं है। चिराग पासवान ने अपने लेटर के आखिर में साफ लिखा था कि पिछले साल उन्हें याद है कि जब राज्यसभा की उम्मीदवारी की बारी आई थी तब नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद रामविलास पासवान नीतीश कुमार से पर्सनली मिलने भी गए थे और बहुत मान मनुहार के बाद नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान के नाम पर हाँ की थी। तब से ही अपमान का घूंट पिए हुए है एलजेपी, और साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि एलजेपी के संस्थापक हैं रामविलास पासवान, जिनके अपमान पर पूरी एलजेपी आहत हुई थी। और यही एक बड़ी वजह है कि इस बार एलजेपी किसी भी सूरत में जेडीयू के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहती। चिराग अपना रुख ये भी साफ कर चुके हैं कि जहां पर बीजेपी कैंडिडेट्स उतारेगी वहां पर एलजेपी अपने प्रत्याशी खड़े नहीं करेगी, लेकिन जहां पर जेडीयू के प्रत्याशी होंगे वहां जरूरी नहीं है कि एलजेपी अपने पार्टी के कैंडिडेट्स ना उतारे। यानी चुनाव तो बहुत रोचक हो ही चुका है, पर रामविलास पासवान के निधन के बाद इस बहुत बड़े खुलासे से जरूर एलजेपी के और चिराग के फॉलोअर्स एक बार फिर निराश और दुखी जरूर हुए होंगे। नमस्कार।